हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। हमने अपने चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है। इस सीरीज़ के अंदर हम उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर के तमाम पेपर को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन वीडियोस में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इस लिहाज से ये वीडियो न सिर्फ उर्दू नेट जेआरएफ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बल्कि उसके अलावा जो दूसरे उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? ऑप्शन आपके पास है अहमद गुजराती, ऑप्शन बी गवासी, सिराज और वली दकनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वली दकनी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, मशनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा वली दकनी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है? तबक़ातुश्शुअरा, गुलशन हिंद, गुलशन इश्क, गुलशन बेखार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुलशन हिंद। अब हम गुलशन हिंद के बारे में समझते हैं। शुअराए उर्दू इस तज़किरे को उर्दू ज़ुबान का पहला तज़किरा ख्याल करते हैं, जो फ़ारसी के बजाय उर्दू ज़ुबान में लिखा गया है। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने इसे 1801 ईस्वी मुकम्मल किया। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकता है कि उर्दू ज़ुबान का पहला तज़किरा किसे ख्याल किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुलशन हिंद। ये किसका तज़किरा है, यानी किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा अली लुत्फ़। इसे उन्होंने कब मुकम्मल किया? 1801 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुंदरलाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है? हतक, ठंडा गोश्त, लाजवंती, जिंदगी के मोड़ पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लाजवंती। अब यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि लाजवंती अफसाना किसका तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजन सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़ुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़ुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी कदीम हिंद आर्याई दौर, वस्ती हिंद आर्याई दौर और जदीद हिंद आर्याई दौर। इन 3 अदवार में माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़ुबान को तकसीम किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनीस, इकबाल, फैज़, जोश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इकबाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए प्रेमचंद, और उनके सामने इनकी कुछ तख्लीकात दी गई हैं, जैसे गौदान, बाजार हुस्न, ज़ात शरीफ, मैदान अमल। आपको बताना है कि ये तमाम तख्लीकात करेक्ट हैं या नहीं है। ऑप्शन बी में है रतन नाज शरसार, फसान आज़ाद, फसान मुब्तला, खुदाई फौजदार, पी कहाँ। ऑप्शन सी में आपके सामने है कुर्रतुलैन हैदर, और उनकी तख्लीकात में दी गई हैं आग का दरिया, कारे जहां दराज है, चांदनी बेगम, गर्दिशे रंगो चमन। ऑप्शन डी में असमत चौथाई चोटें, टेढ़ी लकीर, लाजवंती, मोम की मरियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुर्रतुलैन हैदर। के सामने जो तख्लीकात दी गई हैं सभी की इन्हीं की तख्लीकात हैं। आग का दरिया, कारे जहां दराज है, चांदनी बेगम, गर्दिशे रंगो चमन, ये सभी कुर्रतुलैन हैदर के नावल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ये शेर किसका है? रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह आप आते रहे जाते रहे। ऑप्शन ए जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन बी नासिर काजमी, ऑप्शन सी मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन डी शाद तमकिनत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मखदूम महिउद्दीन। मखदूम महिउद्दीन की एक नज़्म है इंतज़ार, वहाँ से ये शेर माखूज है। अब एक दो क्वेश्चन और भी हम मखदूम महिउद्दीन के बारे में समझते हैं, जैसे आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा, सुर्ख सवेरा। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? सुर्ख सवेरा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? ऑप्शन आपके पास हैं गालिब, दाग, मीर, ज़ौक़। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हयात जावेद किसके हालात ज़िंदगी पर मबनी है? ज़ियाउद्दीन अंसारी, जावेद इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद खान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की हालात ज़िंदगी पर मबनी किताब, ये किसकी तसनीफ़ यानी इसके लिखने वाले कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीर और सौदा कहाँ मदफून है? कलकत्ता, फैजाबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लखनऊ। मीर और सौदा ये कहाँ मदफून है? और हम समझ लेते हैं कि मीर और सौदा कहाँ पैदा हुए, उनकी पैदाइश कब हुई और मकाम पैदाइश क्या है। तो मीर आगरा में 1723 ईस्वी में पैदा हुई और 1810 को लखनऊ में इंतकाल कर गए, जबकि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1713 ईस्वी में मकाम दिल्ली में पैदा हुए और 1781 को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा मजमूआ कलाम इकबाल का नहीं है? ऑप्शन ए बागेदरा, बी है बाले जिब्रील, सी है ज़र्ब कलीम, डी में है जुनून हिकमत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जुनून हिकमत जो है ये इकबाल का मजमूआ कलाम नहीं है। तो फिर ये किसका मजमूआ कलाम? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोश मलिहाबादी का ये मजमूआ कलाम है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए नूरुल हसन, ऑप्शन बी सैयद एजाज हुसैन, ऑप्शन सी अबुल लैथ सिद्दीकी, ऑप्शन डी जमील जालवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नूरुल हसन नकवी, नूरुल हसन हाशमी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा अफसानी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन ए वारदात, ऑप्शन बी आखिरी तोहफा, ऑप्शन सी नज़ारे, ऑप्शन डी ज़ादे राय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नज़ारे। तो फिर नज़ारे किसका अफसानी मजमुआ है? नोट कर लीजिएगा, कृष्णचंद्र। नज़ारे किसका अफसानी मजमुआ है? कृष्णचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? वजही, सिराज, वली दक्कनी, गवासी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वली दक्कनी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? हरियाणी, पाली, प्राकृत, लेहंदा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हरियाणवी। हरियाणवी को कई और भी नामों से जाना जाता है, इसे बांगड़ू और जाटू भी कहते हैं। किस और नाम से जाना जाता है? बांगड़ू भी, जाटू भी और गंवारू जुबान भी इसे कहते हैं। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में बारहा पूछे जा चुके हैं, जैसे मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? 5। मगरबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल हैं? 5। कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। ये 5 बोलियां जो हैं वो मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? ऑप्शन ए तवील नावल को दास्तान कहते हैं, ऑप्शन बी दास्तान का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है, ऑप्शन सी दास्तान में फ़ौकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है, ऑप्शन डी दास्तान में वहदत तासुर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दास्तान में मा फ़ौकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 19वीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चौथाई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कृष्णचंद्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सज्जाद जहीर, अल्लामा इकबाल, प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रेमचंद। तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कब हुआ? 1936 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। कब हुआ? 1936 में। और किस मकाम पर हुआ? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 20 है, लाजवंती किसका मशहूर अफसाना? अभी पीछे मैंने आपको बताया था, कृष्णचंद्र, बेदी, प्रेमचंद, असमत चौथाई। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बेदी।
क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, गजल को नीम वहशी सिनफे सुखन किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, अजमतुल्ला खां, मौलाना हाली, आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्व, सनोबर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? खाल, जुल्फ, रुखसार, कद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कद। कद से इनकी तशबीह दी जाती है, यानी सर्व, सनोबर और शमशाद को उर्दू शायरी में आम तौर पर माशूक के कद से तशबीह दी जाती है। ये तीनों दरख्त हैं जो खासा तवील और सीधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वहाँ एक जवां था परस नाम, खुश इंदाम, खुश कामत व खुश खराम। इस शेर में कौन सी सनात है? तरसीह, हुस्न तालील, तजनीस ताम, तनसीकुस सिफात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तनसीकुस सिफात। जब किसी शेर में चंद अल्फाज एक वज़न या एक किस्म के पै दर पे आते हैं तो एक ख़ास लुत्फ़ पैदा होता है। बाल्फाज दीगर अगर किसी चीज़ का ज़िक्र उसकी सिफ़ात के साथ किया जाए, ख्वाह सिफ़ात खूबी की हों या बुराई की हों, तो उस सनअत को सनअत तनसीक़ सिफ़ात का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शेर शोर अंगेज़ के शायर के कलाम की शरह है? ऑप्शन ए सौदा, ऑप्शन बी मीर, ऑप्शन सी मोमिन, ऑप्शन डी गालिब। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मीर। शेर शोर अंगेज के शायर के कलाम की शरह है मीर तकी मीर। इसके मुसन्निफ कौन है? नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी शेर शोर अंगेज, ये इसके मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है? शमशुर रहमान फारूकी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, गौतम नीलंबर किस नॉवेल का किरदार है? मैदान अमल, शिकस्त, कार्य जहां दराज है, आग का दरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आग का दरिया। आग का दरिया नॉवेल कब मंजर आम पर आया? 1959 ईस्वी में। ये एग्जाम में आपके आ चुका है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि आग का दरिया कब मंजर आम पर आया, कब लिखा गया? 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? ऑप्शन ए वजदी, ऑप्शन बी जुनैदी, ऑप्शन सी आपके सामने है गवासी, ऑप्शन डी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंध में उर्दू की इब्तदा का नजरिया किसने पेश किया? सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसऊद हुसैन खां। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? ऑप्शन ए है नावल, दास्तान, रिपोर्टाज, मुख्तसर अफसाना। ऑप्शन बी में है दास्तान, रिपोर्टाज, मुख्तसर अफसाना, नावल। ऑप्शन सी में है दास्तान, नावल, रिपोर्टाज, मुख्तसर अफसाना। ऑप्शन डी आपके सामने है दास्तान, नावल, मुख्तसर अफसाना, रिपोर्टाज। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें हयातुल अंसारी का नावल कौन सा है? उदास नस्लें, लहू के फूल, अलीपुर का एली, तलाशे बहारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लहू के फूल। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूए कलाम है? ऑप्शन ए फैज अहमद फैज, ऑप्शन बी नून मीम राशिद, ऑप्शन सी मीरा जी, ऑप्शन डी सरदार जाफरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद से रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। जैसे आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है मावरा। मावरा नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, शेर मुकम्मल कीजिए। अफसुर्दगी सोख्ता सामा है मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। ऑप्शन जो दिए गए थे, चमन, कफस, दिलों, जिगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिलों। ये शेर किसका है? नोट कर लेंगे, मीर तकी मीर का शेर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर, बहमनी दौर, बुरेद शाही दौर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कुतुब शाही दौर। क्वेश्चन नंबर 33 है, उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? अजमतुल्ला खां, आबिद हुसैन, आगा हशर, शरर लखनवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आबिद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 34, उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद, जोश मलिहाबादी, मौलाना हाली, मौलाना आजाद।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मौलाना हाली। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा जुज्व कसीदा का नहीं है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तशबीब, सरापा, गुरेज, मदह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरापा। अब सवाल पैदा होता है कि सरापा जो है ये कसीदा का जुज नहीं है बल्कि ये मरसिया का जुज्व है। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सैयद फजल हसन, सैयद अफजल हुसैन, सैयद फैजुल हसन, सैयद अजहर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सैयद फजल हसन। क्वेश्चन नंबर 37 है, मसनवी सैफुल मुलूक बदिउल जमाल का मुसन्निफ कौन है? मलिक खुशनूद, गवासी, इब्न निशाती, वजही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गवासी। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से हाली की तसनीफ कौन सी है? बनातुन्नाश, नसीहत का किरण फूल, मजालिसुन्निसा, तौबतुन्नुसूह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मजालिसुन्निसा। क्वेश्चन नंबर 39 है, जो कि अगला क्वेश्चन है, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? अजीज अहमद, सज्जाद जहीर, खलीलुर रहमान आजमी, हंसराज रहबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अजीज अहमद। तो तरक्की पसंद अदब किताब का मुसन्निफ कौन है? अजीज अहमद। कसीदा के लिए क्या ज़रूरी है? हकीकत पसंदी, जिला जगत, नरम और पुरसोज अल्फाज। ऑप्शन डी है बुलंद तखय्युल और शौकत अल्फाज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बुलंद तखय्युल और शौकत अल्फाज। क्वेश्चन नंबर 41 है, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं सिहरुल बयान, गुलजार नसीम, फुलबन, गुलशन इश्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सिहरुल बयान। क्वेश्चन नंबर 42 है, मिर्जा गालिब का सने वफात क्या है? 1869, 1872, 1874, 1875। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1869। क्वेश्चन नंबर 43, इंदु किस अफसाना का किरदार है? लाजवंती, तबक, अपने दुख मुझे दो, भोला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अपने दुख मुझे दो। ये किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा अफसाना कृष्ण का नहीं है? महालक्ष्मी का पुल, आधे घंटे का खुदा। अदर ऑप्शन आपके पास हैं आखिरी कोशिश, जामुन का पेड़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आखिरी कोशिश। ये कृष्ण का अफसाना नहीं है बल्कि ये हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 45, इनमें से एहतशाम हुसैन की मुरतबा किताब कौन सी है? तनकीद क्या है? तनकीदी नजरियात, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, तनकीदी दबिस्तान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तनकीदी नजरियात। क्वेश्चन नंबर 46 से शेर मुकम्मल कीजिए। हैरान हो दिल को रोऊं कि पीटू जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी नोहा गर। ये इस क्वेश्चन के आंसर में फिल किया जाएगा। ये सवाल पैदा होता है कि शेर किसका है, नोट कर लेंगे। ये उर्दू के अजीम शायर मिर्जा गालिब का शेर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से कौन सी किताब कौन सी इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है? करबल कथा, बागो बहार, किस्से महर अफरोज व दिलबर। ऑप्शन डी है मसनवी कदम राव पदम राव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मसनवी कदम राव पदम राव। ये किसकी तख्लीक है, नोट कर लेंगे। निज़ामी बेदरी यानी फख्रुद्दीन निज़ामी की ये तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है? बेनज़ीर, बदनी मुनीर, महताब रुख, नजम निसा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महताब रुख। क्वेश्चन नंबर 49 है, शेर मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शिकस्तगी दिल की क्या इमारत? ऑप्शन ए नजर ने खाई है, खुशी ने पाई है, मियाँ उठाई है, गमों ने ढाई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गमों ने ढाई है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तज़किरा निकातो शोरा किस जुबान में लिखा गया है? उर्दू, तुर्की, अरबी, फारसी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फारसी। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने उर्दू नेट जारिफ के प्रीवियस में पूछे गए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के रियल एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।